भविष्य में होने वाले विकास को समझने के लिए हमें अपने अतीत में झांकने की जरूरत है। क्या हमारे वंशज किसी काल्पनिक वैज्ञानिक उपन्यास के चरित्र की तरह उच्च तकनीकी से लैस मनुष्य होंगे, जिनकी आंखों की तरह कैमरे होंगे, शरीर के अंग खराब हो जाने पर अंग अपने आप विकसित हो जाएंगे? आखिर कैसी होगी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ? क्या मनुष्य आने वाले समय में जैविक और कृत्रिम प्रजातियों को मिला जुला रूप होगा? शायद ये भी हो सकता है कि वो आज के मुकाबले छोटे या लंबे हो जाएं, पतले या फिर मोटे हो जाएं, या उनके चेहरे की रंग ही बदल जाए। जाहिर है इस सवाल का जवाब हम अपने शब्दों में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमें इसके अतीत में जाके देखना होगा, और यह सब देखने के लिए हमें लाखों साल पहले के मनुष्यों को देखना होगा। शुरू करते हैं उस समय जब होमोसेपियस नहीं हुए करते थे। लाखों साल पहले मनुष्य की कोई दूसरी प्रजाति हुआ करती थी जो होमो इरेक्टस और आज मनुष्य से मिला जुला था। पिछले 10,000 सालों में कुछ ही महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसके मुताबिक इंसान ने आपको डाला है, खेती पर निर्भर होने और खान पान के विकल्प की दिक्कत भी हुई है। इसको सुझाने के लिए इंसान को विज्ञान का सहारा लेना पड़ा, जैसे डायबिटीज के इलाज के लिए इंसुलिन। शारीरिक बनावट भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। कहीं लोग मोटे हैं तो कहीं लोग लंबे हैं। डेनमार्क के आरुस विश्वविद्यालय के बायो एंथ्रोपोमेट्रिक्स विज्ञान के एसोसिएटेड प्रोफेसर थॉमस मेलकुंड के मुताबिक अगर इंसान की लंबाई कम होती है तो हमारे शरीर और यह लगातार बढ़ती ही जा रही है। तकनीक से दिमाग का विकास तमाम लोगों के साथ रहना एक ऐसी परिस्थिति है। इसके मुताबिक इंसान को अपने आप को ढालना होगा। पहले जब हम शिकार पर निर्भर थे तो रोजमर्रा के जीवन में आपसी संवाद बहुत कम हुआ करता था। मेलुंड का मानना था कि हमें अपने आप को इस तरह ढालना चाहिए था कि हम अपने कार्यों को आसानी से निपटा सकें, जैसे लोगों का नाम याद रखना, जैसे अहम काम हम कर सकते हैं। यहाँ से शुरू होती है तकनीकी भूमि। थॉमस का मानना है कि दिमाग में इम्प्लाई फिट करने से हम लोग आसानी से अपने नाम को याद रख सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता है कि कौन से जीन्स दिमाग के इस तरह के विकास में कारीगर होंगे जिससे हमें अधिक से अधिक नाम याद रहे। शायद हम आगे चलकर इस चीज़ों में बदलाव कर सकें। ये विज्ञान की कथा जैसे लगता है ना, लेकिन ये नामुमकिन है। ऐसे इम्प्लाई हम लगा सकते हैं, लेकिन इन्हें ठीक से नहीं जानते कि इसे कैसे जोड़ा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। ले हम इसके करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पे प्रयोग चल ही रहा है। उनका कहना है कि जैविक से ज़्यादा तकनीकी का मामला है। कौन है वो जीवों की दुनिया का बेस्ट डैड? जीटी के बराबर गिरगिट देखा है आपने कैमरे में? आंखों में कैसा घोस्ट रहा? कौन है जीवों की दुनिया का बेस्ट डैड? चींटी के बराबर गिरगिट देखा है आपने? कैमरे के सामने खुला है ये घोस्ट का रहस्य। माँ बाप की पसंद के होंगे बच्चे। अब तक शरीर के टूटे हुए अंग को बदला या ठीक किया जा सकता है, जैसे पेसमेकर लगाना या कुल्हों को बदला जाना। शायद भविष्य में ये मनुष्य को बेहद बनाने में इस्तेमाल हो। इसमें दिमाग का विकास भी शामिल है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारे रंग रूप शरीर में तकनीकी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कृत्रिम आंखें, इनमें कैमरे फिट हो जाएं जो अलग अलग रंग या चित्रों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ सकें। हम सब ने डिजाइन बच्चों के बारे में अवश्य सुना है। वैज्ञानिक ने पहले ऐसे तकनीकी इजाज की है भ्रूण के जीन्स को ही बदल दे और किसी को पता भी ना चले कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैल्यून का मानना है कि भविष्य में जीन्स का बदला जाना अनैतिक माना जाएगा। शायद हम चुन पाएंगे कि बच्चे देखने में कैसे हों। शायद फिर मनुष्य वैसे देखें जैसे उसके माता पिता देखना चाहते हैं। जेनेटिक वेरिएशन, ये सब सोचना बहुत ही काल्पनिक लगता है ना गाइस, लेकिन क्या जनसंख्या के रुझान हमें इसके बारे में कुछ संकेत दे सकते हैं कि हमारे आने वाला भविष्य कैसा दिखाई देगा? ग्रेट चैलेंज इन इकोसिस्टम एनवायरनमेंट के लेक्चर्स का जेम्स का कहना है कि लाखों साल बाद के बारे में भविष्यवाणी करना पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन निकट भविष्य के बारे में कहना बायो इंटरफेरोमेट्रिक के जरिए संभव है। हमारे पास अब दुनिया में मानव के जेनेटिक सैंपल हैं। जेनेटिक वेरिएशन और जनसंख्या उसके असर को अनुवांशिक वैज्ञानिक बेहतर ढंग से समझा जा रहा है। ये हम साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन कैसा होगा, लेकिन बायो इंटरफेरोमेट्रिक्स के जरिए वैज्ञानिक जनसंख्या के रुझानों को देखकर कुछ अंदाजा लगा सकती है। सन की भविष्यवाणी है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग असमानता बढ़ती जाएगी। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी इलाके में आते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी इलाकों में जेनेटिक्स विभिन्नता ज़्यादा देखने को मिलती है। उनका यह भी कहना है कि हो सकता है कि उनके रहन सहन में भी विभिन्नता देखने को मिल सकती है। दुनिया में एक समान नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे इंग्लैंड में ग्रामीण इलाकों के मुकाबले कम विभिन्नता है और शहरों में बाहर से आए लोगों की संख्या ज़्यादा है। दूसरा ग्रह बन जाए तो मनुष्य का ठिकाना कैसा होगा?
कुछ समुदायों में प्रजनन का दर ज़्यादा है तो कुछ में कम है। जैसे अफ्रीका की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मानना है कि विश्व के बाकी समुदाय के मुकाबले तेजी से तरक्की होगी। जिन इलाकों में गोरे लोग रहते हैं वहाँ प्रजनन दर कम हो जाएगी। यही वजह है कि जीसन ने भविष्यवाणी की है कि विश्व स्तर पर सांवरे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। उनका कहना तय है कि विश्व स्तर में गोरे के मुकाबले सांवरे लोग की संख्या तेजी से बढ़ोतरी होगी। उनका यह भी मानना है कि आने वाले समय में मनुष्य का रंग काफ़ी गहरा हो जाएगा। और अंतरिक्ष का क्या होगा, क्या आपने सोचा है? अगर मनुष्य ने मंगल ग्रह पर अपना बिस्तरा बांध लिया तो हम कैसे देख पाएंगे? गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी मांसपेशियों की बनावट बदल जाएंगी। शायद हमारे हाथ पैर लंबे या छोटे हो जाएं। ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि मनुष्य आनुवांशिक बदलाव हो रहे हैं। मिशन के मुताबिक हर साल मानव जीनोस के 3.5 मिलियन बेस के लगभग 2 बार बदलाव हो रहा है। सच में शानदार है कि इस बात का सबूत है कि लाखों साल बाद इंसान ऐसे नहीं दिखने वाले हैं जैसे आज दिख रहे हैं। तो आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।